पिछले दिनों कड़ाके की ठंड गिरने से आम आदमी की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाड़ कपाने वाली ठंड में नीमच के चिकित्सालयों में भी मौसम से प्रभावित मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अस्पतालों में क्रॉनिक अस्थमा, हृदय रोगों से जुड़े और सांस की बीमारियों से पीड़ित मरीजों की तादाद भी बढ़ रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस मौसम में खासकर सुबह और रात के समय में एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। ठंड की वजह से खून गाढ़ा होने के कारण हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। सभी को सर्द मौसम में गर्म कपड़े पहनने और पीने में कुनकुने पानी का उपयोग लाजमी तौर पर करना चाहिए। वृद्धजनों की खास देखभाल करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार पाटीदार है। मैं एज ए पल्मोनोलॉजिस्ट चेस्ट फिजिशियन वधवा हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। और जैसा कि हम देखते हैं कि ठंड के सीज़न की अपन बात करें तो क्या होता है कि हम अक्सर देखते हैं हार्ट अटैक आना, स्ट्रोक होना, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसके पीछे कुछ कारण रहते हैं। लाइक क्या होता है, ठंड के टाइम पे अपनी की ब्लड वेसल्स जो होती है वो उनमें सिकुड़न हो जाता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, क्योंकि वो एक नेचर होता है प्रकृति का। तो वो आपको ठंड से बचाने के लिए हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उससे कहीं ना कहीं अपना ब्लड सप्लाई कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। कहीं हो सकता है हार्ट की ब्लड वेसल्स में ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, ब्रेन में कम हो सकता है। और प्रिकॉशंस रखने, इसकी वजह से स्ट्रोक और कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ठंड में। और ब्लड की विस्कोसिटी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है ठंड के टाइम में अपन बात करें, क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड के एक्सपोजर होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड का जो गाढ़ापन है वो ज़्यादा होता है और उसका जो फ्लोइंग कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है ब्लड की। हाँ, और अपन बात करें ठंड के मौसम में सीजनल बीमारियां, मौसमी बीमारियां जो मोस्टली सांस रिलेटेड होती है, उसमें अपन बात करें कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नए नए स्ट्रेन के एक्सपोजर होते हैं और हर सीज़न में कहीं ना कहीं नई नई स्ट्रेन आती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हर बार अपन नए वायरस के एक्सपोजर में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपन सर्दी, जुकाम, बुखार, नज़ला, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जो सांस के मरीज़ रहते हैं, लाइक अस्थमा के मरीज़ हो गए, COPD के मरीज़ हो गए, या फिर पुरानी TB से ग्रसित मरीज़ हो गए, TB के मरीज़ हो गए, या जिनको सैकड़ों फेफड़े सिकुड़ने वाली बीमारी है, इन मरीज़ों में ठंड के मौसम में अक्सर कर ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। इनके एग्जासर्बेशंस होते हैं क्योंकि नए नए वायरस के एक्सपोजर होते हैं और इसकी वजह से जो वातावरण है इसमें नमी बढ़ जाती है। इसकी वजह से इन बीमारियों की जो फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती हैं कि एग्जासर्बेशन बढ़ जाते हैं, सांस के दौरे इनको बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। तो ऐसी कंडीशन में आइडियली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उचित परामर्श के लेने के उपरांत ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सर, और किस तरह के बचाव घर पे या बाहर करने चाहिए? घर पे अपन बात करें तो आपको एक तो डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर से बचना चाहिए। पूरी तरीके से सर को या शरीर को ढक के रखना चाहिए। ठंडे पानी से आपको बेसिकली नहाने से बचना चाहिए। आप गुनगुने पानी से नहाइए। और कुछ चीज़ें अपन बात करें तो वृद्धजनों की बात करें तो उनको बेसिकली विशेष अपने को सावधानी बरतने की हिदायत देना चाहिए। अभी तो सर्दी, खांसी, बुखार के मरीज़ ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा वायरल इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है सर्दियों में, तो उसी के ज़्यादा आ रहे हैं अभी तो। किस तरह के एहतियात तो यही है कि गर्म कपड़े पहन के निकलें, सिर पे भी मतलब कुछ गर्म मफलर वगैरह या स्वेटर पहन के निकलें ताकि सर्दी का अटैक ना हो। उनको, बच्चों को भी और बड़ों को भी सर्दी खांसी से बचाव हो सके ताकि। और गर्म, जैसे कि नगर पालिका को पहले तो अलाव वगैरह जलाती थे, जैसे अस्पताल में, बस स्टैंड पर, और जो सार्वजनिक स्थल है ना जहाँ पर रेलवे स्टेशन, तो जहाँ पर कि जो यात्री लोग आते हैं उनको थोड़ा ताप वगैरह मिल जाए तो उससे भी मतलब उनको बचाव किया जा सकता है। सर, इस समय कुछ ऐसे भी लोगों की शिकायत है कि चक्कर आने की शिकायत या हार्ट अटैक संबंधित भी मरीज की ज़्यादा शिकायत? हाँ, इतने तो अभी हार्ट अटैक के मरीज तो इतने नहीं आ रहे हैं। चक्कर वगैरह तो उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं कि भाई चक्कर क्यों आ रहे हैं, उसका जांच करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता लगता। बाकी इतने चक्कर के मरीज इतने नहीं आ रहे। तरीके से आपका प्रश्न था कि ठंड में हमें किन बीमारियों से और क्या हमारे पास तकलीफ़ें लेके लोग आ रहे हैं। तो बेसिकली ठंड में हम लोग देख रहे हैं बहुत कॉमनली सर्दी, खांसी डेफिनेटली बहुत एक बड़ा पॉइंट रहता है। उसमें मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा बचाव का एक ही उपाय है कि हम अपने आप को कवर अप रखें। कवर अप से मेरा कहने का मतलब है सबसे ऊपर से यदि हम चालू हों, हमारा सिर सबसे पहले कहा जाता है सिर ठंड पकड़ता है। सिर और कान हम ढक के रखेंगे तो हम आधे लोग को मैं कह सकता हूँ कि सर्दी खांसी से वो अपने आप बच जाएंगे। फिर गर्म पानी का उपयोग
करना, कुनकुने पानी का उपयोग करना और ठंडी चीज़ें और ज़्यादा तली हुई चीज़ें ना खाएं। सेकेंडली, हम एक कॉमन चीज़ आजकल देख रहे हैं कि हम सुनने में आता है कि सुबह घूमने गए, अटैक आया, वहीं डेथ हो गई। ये एक बहुत चीज़ आजकल सुनने में आ रही है। उसका एक कारण है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो उसका जो ब्लड वेसल्स का जो काम रहता है, कॉन्स्ट्रिक्शन ठंड के कारण कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब वो चीज़ें होती हैं तो डेफिनेटली जो ब्लड सप्लाई हार्ट को और हार्ट से जो बॉडी को जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं हैम्पर कर जाती है। तो ऐसे में एक गुजारिश रहेगी सबसे कि ठंड में ठीक है हम मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, सब चीज़ें हैं, आपकी एक्टिविटीज़ अच्छी बात है, पर थोड़ा लेट निकलें। 5 बजे 5:30 बजे ना निकलते हुए थोड़ा सा 7 बजे जब हल्की सी मध्यम सी एक ठंड कम हो जाए तो निकलें। बहुत हैवी एक्सरसाइज जिसे हम कहेंगे वो अभी ठंड में ना करें और इस तरीके से अपने आप को ठंड का बचाव लेके ही बाहर निकले तो बेस्ट वे रहेगा। अभी कुछ 1 सप्ताह 2 सप्ताह से तो ठंड काफ़ी कड़ाके की ठंड हो रही है। इससे जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं वो उनकी तादाद बढ़ चुकी है और पेशेंट को ये हार्ट अटैक की समस्या अधिकतर दिन रात की 2 बजे से सुबह 5-6 बजे तक अधिक चांस रहता है उसमें कि इस वाले टाइम पे हार्ट अटैक आते हैं। तो ऐसे केसेस रात में बढ़ रहे हैं और हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरा जिसको जो क्रोनिक अस्थमा है, क्रोनिक COPD है, जिनको पहले से फेफड़ों की बीमारी है, जो काफ़ी सालों से बीड़ी वगैरह पीते हैं, जिनके फेफड़े पहले से कमज़ोर हैं, वो सब को सांस की काफ़ी अधिक समस्याएं हो रही है। ये सब ठंड की वजह से अस्थमा और COPD दोनों बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सर, इस मौसम में किस तरह से लोगों को एहतियात बरतना चाहिए? इस मौसम में जिस तरह के जैसे जो भी जिसके भी लंग्स के पेशेंट हैं या हार्ट के पेशेंट हैं, दोनों को अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना चाहिए और अगर हो सके तो रूम में हीटर लगा के रहें। और सुबह 5-6 बजे के बाद ही मतलब वो ऐसे ठंडी हवा में या ऐसे निकलें। बाइक वगैरह शाम को 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे तक किसी खुले वाहन या बाइक वगैरह इस पे सफ़र ना करें तो काफ़ी ठीक रहेगा, बचाव रहेगा। और कमरे का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के रखें और बस यही, बाकी तो। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ आसिफ अली की रिपोर्ट।